हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मा केयर। आज हम बात करने वाले हैं पॉइजनिंग या ओवरडोजिंग और उसकी ट्रीटमेंट में कौन से एंटीडोट्स यूज़ करते हैं। हम उसकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉइजनिंग या फिर ओवरडोजिंग क्या होती है। जब कभी भी हम ड्रग या फिर कोई भी पेशेंट ड्रग एडमिनिस्टर करता है तो एक स्पेसिफिक अमाउंट को ही एडमिनिस्टर करता है ताकि उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन उसकी बॉडी के ऊपर दिखाई दे। अगर किसी भी पेशेंट या फिर किसी भी बंदे ने अगर उससे उस स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा अगर ड्रग को एडमिनिस्टर कर लिया तो क्या होगा। अगर उसने स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा एडमिनिस्टर करा तो वो ओवरडोजिंग बोलेंगे उसको। ओवरडोजिंग के कारण क्या हो सकता है, साइड इफेक्ट आ सकते हैं उसके, जो लीथल इफेक्ट होते हैं उस ड्रग के, उस बॉडी के, उस पेशेंट के या पेशेंट की बॉडी के ऊपर दिखाई दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं उनके उनकी ओवरडोजिंग में हम कौन कौन से एंटीडोट्स लेते हैं, वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एसिटामाइनोफेन, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं पैरासीटामोल। उसकी जो ओवरडोजिंग में अगर हो गई तो उसमें एंटीडोट जो दिए जाते हैं वो होता है एन एसिटाइल सिस्टीन। सेकेंड जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो होती है कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। जिसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया है फाइसोस्टिगमीन, जिसमें एंटीडोट जो हम यूज करते हैं वो होता है एट्रोपिन। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास आता है आयरन सॉल्ट्स। आयरन सॉल्ट्स के अंदर हम यूज करते हैं डेक्सफेरोक्सामाइन। फोर्थ हमारे पास आता है डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन के अंदर हम यूज करते हैं डिजॉक्सिन स्पेसिफिक जो एफएबी एंटीबॉडीज होती हैं, जिसको बोलते हैं डिजी फैब या फिर डिजी बैंड। फिफ्थ होती है कैफीन या थियोफाइलिन, जिसमें हम बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं। एक होता है एस्मोलॉल, उसको हम एंटीडोट यूज करते हैं कैफीन या थियोफाइलिन की ओवरडोजिंग के अंदर। बेंजोडाइजापीन्स की जो ओवरडोजिंग होती है उसके अंदर जो एंटीडोट यूज करते हैं वो होता है हमारा फ्लूमाजेनिल। सेवंथ होता है हमारा पास लेड। लेड के जो ओवरडोजिंग होती है उसके अंदर हम यूज करते हैं सोडियम ईडीटीए। एट्थ कैटेगरी आती है गोल्ड, आर्सेनिक एंड हैवी मेटल्स जो होते हैं उसकी पॉइजनिंग के अंदर हम एक स्पेसिफिक एंटीडोट यूज करते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बैल, BAL। और डाई जिसको फुल फॉर्म अगर हम देखा जाए तो उसका होता है डाइमर कैप्रोल। नाइन्थ कैटेगरी होती है कॉपर। उसकी जो एंटी अगर हम ओवरडोजिंग में एंटीडोट यूज कर सकते हैं वो होता है पेनिसिलेमाइन। टेंथ कैटेगरी आती है ओपोइड्स एनाल्जेसिक, जिसमें आता है मॉर्फिन एग्जाम्पल। उसके में जो एंटीडोट यूज करते हैं वो होता है नेलोक्सोन या फिर नेलॉर्फिन। 11th कैटेगरी आती है हमारी LSD। LSD की फुल फॉर्म सबसे पहले हम देखते हैं। LSD की फुल फॉर्म होती है लाइसेजेनिक एसिड डाई इथाइल अमीन। उसमें जो एंटीडोट हम यूज करते हैं वो होता है फिनोथायाजीन। 12th कैटेगरी आती है इथेनॉल। इथेनॉल में हम यूज करते हैं डाइसल्फरिम। 13 कैटेगरी आती है लेप्टाजोल। लेप्टाजोल के अंदर जो एंटीडोट यूज करते हैं वो होता है डाइमर कैप्रोल। 14th ऑर्गेनोफॉस्फोरस में यूज कर सकते हैं हम ऑक्सामाइंस, जिसमें आता है प्रेलिडोक्सामीन। एल्कलीज जो अगर हम एल्कलीज का ओवरडोजिंग करते हैं तो उसके अंदर हम डाइल्यूट एसिटिक एसिड यूज कर सकते हैं, जिसमें विनेगर हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिटिक एसिड को। 16th जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो होती है हमारे पास एट्रोपिन की। एट्रोपिन खुद एक एंटीडोट होता है फाइसोस्टिगमिन का, बट अगर एट्रोपिन की ओवरडोजिंग हुई तो उसमें हम देते हैं फाइसोस्टिगमिन। 17th जो होती है साइनाइड। साइनाइड की जो हम ओवरडोजिंग कर लेते हैं तो उसमें होता है सोडियम नाइट्राइट या फिर सोडियम थायोसल्फेट। 18th है मिथनॉल। मिथनॉल के अंदर इथाइल अल्कोहल या फिर फ्लूमीपेजोल यूज कर सकते हैं। हेपेरिन की पॉइजनिंग के अंदर हम प्रोटामीन सल्फेट्स यूज करते हैं। वॉरफेरिन की पॉइजनिंग के अंदर हम विटामिन के यूज करते हैं या फाइटोनाडायोन।